तो हमें यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज समझनी है जिसको हम बोलते हैं कंफर्ट चार्ट। तो कंफर्ट चार्ट में पहली चीज तो आपका किस तरीके से ड्रॉ किया गया ये चार्ट, ये जो चार्ट हमको यहाँ नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं कंफर्ट चार्ट। तो पहली चीज यहाँ जो समझनी है वो ये समझनी है हमको कि इस कंफर्ट चार्ट को किस तरीके से बनाया गया और इस कंफर्ट चार्ट से हम क्या क्या जानकारियां हमने हासिल करी, ये सारी चीजों की हमको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो क्या किया, जो एशरे है आपका, एशरे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, इसने क्या किया, एशरे ने बहुत सारे पीपल्स लिए आपके, उन सब पीपल में डिफरेंट काइंड के पीपल लिए, अलग अलग एरिया से अलग अलग क्लाइमेट में रहने वाले लोगों को उसने इकट्ठा किया और उन सब लोगों को क्या किया, अलग अलग एनवायरमेंट में उन्होंने अलग अलग एनवायरमेंट उन सब लोगों को दिया। आगे बात समझो, अलग अलग एनवायरमेंट को देने का मतलब होता है हमने क्या किया, एक पर्सन लिया, उसको आपका कुछ डायबल टेम्परेचर वाले एनवायरमेंट में रखा, उसको कुछ ह्यूमिडिटी में रखा, आगे और उसके ऊपर कुछ एयर वेलोसिटी लगाई। साथ ही साथ हमने क्या किया, उन लोगों के ऊपर क्या किया, हमने उनको कुछ कार्य करने के लिए दिया। एक बात समझो आप, यहाँ पे क्या किया गया, आपने एशरे ने ये जब चार्ट बनाया तो उसने क्या किया, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिए, आगे उन डिफरेंट काइंड ऑफ पीपलों को क्या किया, उसने अलग अलग एनवायरमेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी के अंदर उन्होंने रखा। आगे बात से दूसरी चीज क्या किया, उन जो लोगों को उन्होंने रिसर्च के लिए लिया था उन लोगों के ऊपर क्या किया, उन्होंने जो एयर का जो फ्लो था वो कांस्टेंट रखा। मींस आपके जो ये चार्ट बना हुआ उस चार्ट में जो एयर की जो वेलोसिटी वो कितनी है, 5 to 8 मीटर पर मिनट, इससे ज्यादा और इससे कम एयर की वेलोसिटी नहीं हो सकती। मींस आपकी एयर की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी 5 to 8 मीटर पर मिनट। दूसरी चीज, उन सब लोगों को क्या किया, कुछ लाइट काम करने के लिए दिया। पहली चीज हो गई आपका एयर की वेलोसिटी 5 to 8 मीटर पर मिनट। दूसरी चीज, ये चार्ट बनाने पे उन्होंने क्या किया, उन लोगों से क्या किया, कुछ हल्का काम करवाया गया, या तो आराम करो आप, या दूसरी चीज क्या करो, उस एनवायरनमेंट के अंदर क्या करो, आप हल्का काम करो, मतलब हेवी काम के लिए इस चार्ट को यूज नहीं किया। अगर से अब इस चार्ट को किस तरीके बनाया गया, इस चार्ट में क्या किया इन्होंने, ये जो एक्सिस थी इस पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिया और इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या लिया इन्होंने, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे तो क्या लिया, अपने ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिया और वाई एक्सिस पे क्या लिया, हमने वेट बल्ब टेम्परेचर ले लिया। आप यहाँ पे आराम से इस डायग्राम को बना सकते हो, ऐसा कुछ टफ डायग्राम नहीं है ये। अब क्या है, इस डायग्राम में हमने क्या किया, हमने साइकोमेट्रिक चार्ट से क्या करी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस हमने साइकोमेट्रिक चार्ट पे देखी, जो कर्व लाइन थी उसको क्या बोलते हैं, उन रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस को हमने क्या किया, इस चार्ट के ऊपर प्लॉट किया इस तरीके से 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80, 90 और 100। तो ये 10 जो लाइन है मेरी वो क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है। अब क्या किया, साथ ही साथ मैंने क्या किया, इस चार्ट के ऊपर आप देखो यहाँ पे एक स्टैटिस्टिकल डाटा आपका रिप्रेजेंट किया। तो ये मैंने क्या किया, समर सीजन के लिए मैंने एनालिसिस किया था और ये जो एनालिसिस है वो मेरा किसके लिए, विंटर के लिए। आगे बात समझो, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वो तो क्या है, वर्टिकल 1 2 3 4 5 ये जो लाइन्स है आपकी वर्टिकल, वो तो मेरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो क्या है, मेरी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होगी। ये जो इंक्लाइंड लाइन है वो मेरी क्या है, आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है। इसी में एक और हमने जो पैरामीटर डिफाइन किया था जिसको बोलते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर। तो ये जो लाइन्स है आपकी, जो ये इंक्लाइंड लाइन आप देख रहे हो, थोड़ी सी कर्व शेप में भी है आपकी, इन लाइंस को हम बोलते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर लाइंस। आगे समझ, ये जो लाइंस है वो मेरी क्या है, इफेक्टिव टेम्परेचर लाइन है। अब मैं आपको बताऊंगा जो मेरा इफेक्टिव टेम्परेचर है वो क्या करता है, कोरिलेशन बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी, इन तीनों को अगर एक ही पैरामीटर में मुझे बांधना है तो वो पैरामीटर क्या कहलाता है, आपका इफेक्टिव टेम्परेचर। जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे क्या है आपका, देखो इस पूरी लाइन पे इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस लाइन पे अगर मैं बात करूं तो मुझे कंफर्ट के बहुत सारे कंडीशनें मिलेंगी। एक ही इफेक्टिव टेम्परेचर पे यहाँ देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 100% है, और यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे बात समझ, और एयर वेलोसिटी कितनी है, 5 to 8 मीटर पर मिनट। यदि इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आए तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% हो गई। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 60। ड्राई बल्ब टेम्परेचर अमूमन 70 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इफेक्टिव टेम्परेचर कितना है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब एक ही इफेक्टिव टेम्परेचर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एयर वेलोसिटी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जिस पे ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कंफर्टेबल फील करता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक आपको स्टैटिस्टिकल डाटा दे रखा है जिसको हम बोलते हैं समर सीजन के लिए, और दूसरा चीज किया गया है विंटर के लिए। हमने क्या किया,
हमने ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि हमने पहले तो क्या किया, समर सीजन की बात करते हैं। तो समर में हमने देखा कि हमने अलग अलग लोगों के ऊपर एनालिसिस किया, तो हमने देखा कि जो मेजर पोर्शन है आपका, अगर ये ग्राफ देखो आप, तो ये ग्राफ कुछ 18 डिग्री इफेक्टिव टेम्परेचर से शुरू होता है और 18 डिग्री से बढ़ता बढ़ता ये लगभग 26 डिग्री तक आपका ये कर्व जा रहा है। तो हमने देखा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पीपल लिया अपन ने। परसेंटेज ऑफ पीपल में यदि हम समझने की कोशिश करें तो परसेंटेज ऑफ पीपल में क्या है आपका, हम देखते हैं यहाँ पे 10%, 20%, 30%, 40% पीपल, 50% पीपल, 60%, ये 100% पीपल। तो हम ये देखते हैं कि 90% पीपल जो होते हैं आपके, 98%, यहाँ देखो ये कर्व 100% को टच नहीं करता, 98% पीपल जो होते हैं आपके, वो क्या करते हैं आपके, वो 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि 98% पीपल समर सीजन के अंदर, 98% पीपल, यहाँ पे हमने पैरामीटर क्या लिया, 98% पीपल जो होते हैं वो समर सीजन के अंदर क्या करते हैं आपके 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड इफेक्टिव टेम्परेचर पर कंफर्टेबल फील करते हैं। आगे बात समझे। वहीं आप देख सकते हो यहाँ पे 10% पीपल है वो 18 डिग्री पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, 20% पीपल है वो कम से कम 90 डिग्री पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, 30% पीपल है वो इस पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आगे बात समझे। 80% पीपल है जो आपके 21 और ये यहाँ भी देख सकते हो 80% का ये और 23 डिग्री पे कंफर्टेबल फील करते हैं। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ पीपल के हिसाब से जो इफेक्टिव टेम्परेचर की रेंज है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट जो मेजर रेंज है, जो मेजर पीपल है, 98% पीपल क्या करते हैं आपके, किस पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, समर के अंदर 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील करते हैं। वहीं यदि अपन विंटर की बात करें तो विंटर में क्या है आपका, जस्ट रिवर्स। देखो विंटर में क्या है आपका टेम्परेचर कंफर्ट का, देखो 16 डिग्री से जो रेंज बनाई है वो क्या बनाई है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अगर यहाँ देखो आप तो ये मेजर जो है वो मेजर पीपल, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 97.7% या 98% इनको बोल सकते हैं। तो 98% पीपल किस पे कंफर्ट फील करते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफेक्टिव टेम्परेचर के अंदर। ये जो लाइन है मेरी, ये किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है आपकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफेक्टिव टेम्परेचर को। आगे बात समझ में, तो इस टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, हमारे जो 97.7% पीपल है विंटर के अंदर क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये मेरी जो पीपल की परसेंटेज रेंज के हिसाब से मैंने कंफर्टेबल कर्व बनाया, और ये भी क्या कंफर्टेबल कर्व विंटर के लिए बनाया, ये समर के लिए बनाया और ये विंटर के लिए बनाया। ये दोनों कर्व हमने क्या किए, इस ग्राफ के ऊपर, ये जो ग्राफ था इसके ऊपर क्या किया, सुपर इम्पोस्ट किया हमने, इसके ऊपर इस ग्राफ को ऊपर हमने चढ़ा दिए। तो इससे ये चीज पता पड़ गई कि ज्यादातर लोग समर में कब कंफर्टेबल फील करते हैं और ज्यादातर लोग विंटर में कब कंफर्टेबल फील करते हैं। आगे ऐसे इस ग्राफ की प्रत्येक लाइन हमें क्या बताती है, हमें ये बताती है कि जो कंफर्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए। आगे बात समझ में। अब देखो ये समर की कंडीशन है और ये क्या है आपकी विंटर की, आपकी कंफर्ट कंडीशन है। विंटर में जो पीपल है 18 से, समर में 18 से 25 डिग्री तक के बीच में जो पीपल है वो कंफर्टेबल कंडीशन फील करते हैं। वहीं यहाँ पे आप देखोगे आपका 18 से या 16 से, आप मान सकते हो 16 से 22 या 23 डिग्री तक आपके पीपल हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं विंटर सीजन के अंदर। तो हम ऐसा रीजन चाहते हैं जिसमें पीपल क्या करें, कंफर्टेबल बात करें। यदि हम विंटर की बात करें, देखो विंटर में क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफेक्टिव टेम्परेचर पे मोस्टली पीपल क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। वहीं समर में क्या है आपका 21.6 डिग्री टेम्परेचर पे, या अपन लगभग 22 डिग्री मान सकते हैं, 21.6 डिग्री पे मेजर पीपल क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। ये हमने डिस्कस किया अभी। बट इस पूरी लाइन पे अगर आप देखोगे, इस पूरी लाइन पे आप देखोगे तो ये क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20%, 30%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आगे बात समझ, एक 20 डिग्री इफेक्टिव टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो इस पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% से ज्यादा हो जाए तो बॉडी क्या करेगी, चिपचिपा होना शुरू कर देगी, बॉडी स्टिकी होना शुरू कर देगी। वहीं अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% से लो हो जाए, क्या हो जाए, 30% से कम हो जाए, तो वहां पे बॉडी क्या हो जाएगी, ड्राई होना शुरू हो जाती है। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। इस वजह से हमें एक जोन बनाना होगा, हमें वह जोन देना होगा जहां पे ह्यूमन भी क्या करे, कंफर्टेबल फील करे। आगे बात समझ। तो हमने क्या किया, और ये एक जोन डिसाइड किया। ये वह जोन है जिसको हम बोलते हैं कंफर्ट जोन। इस कंफर्ट चार्ट का ये वह जोन है जहां पे ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कंफर्टेबल फील करता है इन बोथ समर एंड विंटर। तो मेजर जो पोर्शन है आपका लोगों का, आगे बात समझे, जो क्या करते हैं आपके इस जोन के अंदर,
ये जो जोन मैंने डिसाइड किया, इस जोन के अंदर ज्यादातर लोग बहुत समर और विंटर के अंदर क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंफर्ट जोन बोलते हैं। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कंफर्ट जोन क्या होता है। हम अच्छी तरीके से यहाँ इस ग्राफ से हमने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि 30% से अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यदि 70% से, यहाँ 30 नहीं है, 70% से ज़्यादा है तो स्किन बिकम स्टिकी, आपकी चिपचिपी हो जाएगी। अगर समझ जो समर में आपने जो स्टैटिक्स हमने देखी उसके हिसाब से अगर समर में 98% पीपल जो होते हैं वो 21.6 डिग्री इफेक्टिव टेम्परेचर पर कंफर्टेबल फील करते हैं, और सिमिलरली विंटर में 97.7% जो पीपल होते हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफेक्टिव टेम्परेचर पर कंफर्टेबल फील करते हैं। वहीं इस चार्ट को अध्ययन किया तो उन्होंने अगर वुमन में देखा कि वुमन जो होती हैं आपकी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड मोर इफेक्टिव टेम्परेचर पर कंफर्टेबल फील करती है कंपेयर टू मेन। यदि आदमियों से अपन बात करें वुमन में तो वुमन को क्या चाहिए, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा इफेक्टिव टेम्परेचर चाहिए। वहीं यदि अपन एज फैक्टर लाएं तो जो 40 साल से ज्यादा के वुमन और मैन है उनको क्या चाहिए, आपका 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड मोर इफेक्टिव टेम्परेचर चाहिए फॉर कंफर्टेबल। तो ये अगर अपन 40 साल से कम की बात करें तो वो क्या करते हैं, आपके किसी आपका टेम्परेचर पे क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील कर लेते हैं। वहीं अगर अपन चिल्ड्रंस की बात करें या किड्स की बात करें तो जो आपका न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका क्या होता है, आपका बॉडी जो है वो रजिस्ट नहीं कर पाती टेम्परेचर को, इस वजह से क्या होता है आपका लोअर टेम्परेचर को। इस वजह से क्या करते हैं वो जो बच्चे हैं जो किड्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर है इफेक्टिव टेम्परेचर उनको कंफर्टेबल के लिए क्या चाहिए, 2 से 3 डिग्री क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो ये सिंपली आपका कंफर्ट चार्ट है। इसमें आपको सिंपली ये डिसाइड करने की हमने कोशिश की, हमने कंफर्ट जोन निकालने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा जोन है, ऐसी कौन सी रेंज है जिसमें पीपल्स क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसने एशरे जो है आपका, एशरे ने एक चार्ट ड्रॉ किया, ये इसमें ड्राइबल टेम्परेचर लाइन को आपका वाई एक्स एक्सिस पे लिया, WBT वेट बल्ब टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे लिया, और सारी आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है उनको इस तरीके से प्लॉट किया। आगे समझ, यहाँ पे इसने समर सीजन को शो किया है, समर सीजन में कितने पीपल का जो वेरिएशन है, पीपल का जो कंफर्ट वेरिएशन है वो शो किया। सिमिलरली ये विंटर का पीपलों का कंफर्ट वेरिएशन है वो शो किया। आगे समझ में, अब देखा उसने समर और विंटर में पीपल मेजर पोर्शन कहाँ पे कंफर्ट फील करते थे, ये कंफर्ट जोन डिसाइड किया। इसमें जो हमने क्या किया, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका भी मापदंड लिया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 70% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 30% से कम नहीं होती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द कंफर्ट चार्ट। आप अच्छे से समझ गए होंगे कंफर्ट चार्ट क्या होता है और कंफर्ट चार्ट से किस किस तरीके से उन्होंने कंक्लूजन निकाले। अगर तो इस एशरे ने क्या किया, बहुत सारे पीपल्स लोगों को ऊपर क्या किया, इस तरह का रिसर्च किया, उनको अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर रखा, अलग अलग एनवायरनमेंट के साथ साथ अलग अलग उनके ऊपर ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी, टेम्परेचर के अंदर रखा। बट साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन पीपल को ऊपर उनको जो काम करने के लिए बोला गया वो लाइट वर्क करने के लिए बोला गया, और साथ ही साथ या तो आप रेस्ट करिए या लाइट वर्क करिए। तो इस हिसाब से उन्होंने इस चार्ट को ड्रॉ किया, इसको हम बोलते हैं कंफर्ट चार्ट। आप अच्छे से